तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल्ड गेम ऑफ थ्रोन्स के अपकमिंग एपिसोड की प्रीव्यू को, और ये प्रीव्यू काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिस वजह से वीडियो में अंत तक टिके रहें। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हाउचेन अपने दोस्तों के साथ एक नई मिशन पे आ चुका था, लेकिन हाउचेन डिवाइन स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने से पहले वो मिशन लेना चाहता था, इसलिए हाउचेन पहले वॉरियर के अंदर आ गया, जहाँ पर उन सभी को ऐसा लग रहा था कि हाउचेन डिवाइन स्वॉर्ड को वापस लौटाने के लिए आया है, जिस वजह से वो सभी काफी खुश हो गए थे। लेकिन जब उन्हें असली सच्चाई पता चलती है तो उन्होंने हाउचेन को डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दे दिया, क्योंकि उन्होंने हाउचेन का टेस्ट ले लिया था, जिस वजह से उन्हें पता चल चुका था कि हाउचेन ही होली लाइट है। दूसरी तरफ कुछ वॉरियर के लोग हाउचेन के दोस्तों को परेशान कर रहे थे, जिस कारण से हाउचेन ने उनसे उनकी पोजीशन छीन लिया था, ताकि इस तरीके से भविष्य में ऐसे गार्ड दूसरों को परेशान न करे। अब इस काम को खत्म कर लेने के बाद वो सभी अपने मिशन की तरफ वापस लौट चुके थे। दूसरी तरफ एक इलाके में काफी सारे डिमंस ने तबाही मचा रखी थी, जहाँ पर हाउचेन और उसके दोस्तों ने मिलकर उन सभी डिमंस का सफाया कर दिया, जिस वजह से वहाँ के कुछ लोग बच गए थे। दूसरी तरफ सीमा सियान ये देखते हुए कि उनका मिशन कितना आसान था, वो काफी खुश हो गया। लेकिन हाउचेन ने उन्हें बताया कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे उसी तरह हमारे मिशन भी हार्ड होते जाएंगे, जिस वजह से तुम सभी को सावधान रहना होगा। अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है। इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हाउचेन कहता है जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे उसी तरह हमारे मिशन में मुश्किलें भी बढ़ती जाएगी। ये कहते हुए हाउचेन पूरी तरह से सावधान हो चुका था। अभी के समय वो एक इलाके में होता है, लेकिन तभी हाउचेन कुछ सेंस करते हुए अपने स्वॉर्ड को एक दिशा की तरफ शूट कर देता है। ये देखते उस डिमन ने उस अटैक को रोक दिया, ताकि उस अटैक से अपने आप को बचा सके। जिसके अगले ही पल काफी सारे अदृश्य डिमंस ने हाउचेन पे हमला कर दिया, ताकि उन दोनों को खत्म कर सके। लेकिन उससे पहले शायर ने अपने खंजर से उस अटैक को रोक दिया। दूसरी तरफ हाउचेन भी अभी के समय एक डिमन से लड़ रहा था। अब इन दोनों के ऐसे स्किल को देखकर एक डिमन कहता है तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिर तुमने हमारे प्रिंस को कैसे हराया होगा, लेकिन तुमसे लड़ने के बाद अब समझ में आ चुका है कि तुम इसके लिए काफी कैपेबल हो। लेकिन इससे पहले हमारे प्रिंस तुम्हें मारे उससे पहले हम तुम्हारे साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। ये कहते हुए डिमंस फिर से अदृश्य हो गया। ये देखते ही हाउचेन और शायद सावधान हो चुके थे। दूसरी तरफ डिमन उन दोनों को चारों तरफ घूम रहा था, ताकि सही समय आने पे उन दोनों को एक ही बार में खत्म कर सके। और जैसे ही वो मौका आता है उसी समय उस डिमन ने उन दोनों पे हमला कर दिया, ताकि इस तरीके से उन दोनों को एक ही बार में खत्म कर सके। लेकिन इससे पहले हमारा सीन शिफ्ट होकर सीमा सियान और ब्रदर ली पे आ गया, जहाँ पर वो दोनों किसी को ढूंढ रहे थे। तभी सीमा सियान कहता है आखिर वो चीज कहाँ गई। उसकी इतना कहती है उसके पीछे से एक बड़ा सा पत्थर जैसा मॉन्स्टर आ गया। इससे पहले वो मॉन्स्टर सीमा सियान और ब्रदर ली पे हमला करता है, उससे पहले हमारा सीन शिफ्ट होकर फायर एलिमेंट पपेट पे आ जाता है, जो कि अभी के समय एक डिमन से लड़ रहा था। वो डिमन भी काफी पावरफुल था, जिस वजह से इन दोनों के बीच एक आइकॉनिक फाइट हो रहा था। तभी उस फायर एलिमेंट वाले पपेट ने अपने स्वॉर्ड से उस डिमन पे एक पावरफुल हमला कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उस डिमन ने उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लिया। तभी उस डिमन पे किसी ने एक पावरफुल अटैक कर दिया, जो कि और कोई नहीं बल्कि हाउचेन होता है। लेकिन दूसरी तरफ उस डिमन ने उन दोनों के अटैक को काफी आसानी से संभाल लिया, जिसके अगले पल उस डिमन ने उन दोनों को पीछे धकेल दिया। अब उसके ऐसा करते ही वो दोनों एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ पीछे धकेल दिए गए। अब उसकी ऐसी पावर को देखकर हाउचेन हैरान हो गया था, क्योंकि उसकी पावर सचमुच काफी ज्यादा थी। दूसरी तरफ वो डिमन कहता है मैं सब कुछ कुचल दूंगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सब कहते हुए डिमन अपनी छाती को पीट रहा था। अब दूसरी तरफ उसकी ये बात फायर पपेट एलिमेंट को कुछ अच्छी नहीं लगती, जिस बात से वो गुस्से में आते हुए उससे कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। ये कहते हुए उसने अपने स्वॉर्ड के अंदर काफी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा कर लिया, जिसके दौरान वो हवा में फ्लाई कर रहा था। और इसके अगले ही पल उसने एक पावरफुल स्लैश अटैक उस डिमन पे कर दिया, ताकि उस डिमन का अंत हो सके। लेकिन वो अटैक अब उस डिमन को लगता उससे पहले हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से हाउचेन के दूसरे पपेट पे आ गया, जो कि अभी के समय खुद भी किसी से लड़ रहा था, जिसके मुंह से पॉइजन निकल रहा होता है। ये देखते ही उस डिमन ने अपने आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक आइस से बनी हुई शील्ड को ले आया, जिसकी मदद से वो अपने आप को लगातार बचा रहा था। दूसरी तरफ हाउचेन अपने दोस्तों से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम इस जंग को तो जीत के रहेंगे। ये कहते हुए लगातार हाउचेन आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उस पर काफी सारे अटैक होने लग गए थे, जिस कारण से हाउचेन ने अपने आप को कवर करने के लिए अपने शील्ड को आगे की तरफ कर दिया, ताकि उसे गंभीर चोटें ना लगे। जिसके बाद प्रीव्यू के आखिरी सीन में शायर किसी वजह से काफी गुस्से में आ चुकी थी, जिस वजह से उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। अब इस कारण से उसकी आंखों से पर्पल कलर की एनर्जी निकल रही थी। ये सीन दिखाते हैं हमारा ये प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें।
ताकि इस तरीके से आपको हमारे वीडियो की सूचना मिल सके। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करके आप वॉच कर सकते हैं और नई वीडियो को देखने के लिए राइट वाले बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।